Hi everyone, welcome to my channel. I'm Chanda and you are watching Nangwal Chanda. So in this video we are going to discuss about the difference between normal BCA versus specialization. तो अगर आप BCA करने की सोच रहे हो तो नाउ यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस लाइक कि आपको नॉर्मल BCA करना चाहिए या फिर आपको करना चाहिए BCA स्पेशलाइजेशन. करेक्ट. जैसे हम कर सकते हैं BCA इन क्लाउड कंप्यूटिंग, BCA इन डेटा साइंस एंड बहुत सारी एक्सट्रीम है जहाँ पे आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो. वैसे ही हमारे पास एक और ऑप्शन आता है नॉर्मल BCA करने का जहाँ पे आप सिंपल BCA करते हो जनरलाइज टर्म में. तो इस चीज़ को समझते हैं. सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट एलिजिबिलिटी, प्लेसमेंट, जॉब्स, मास्टर्स एंड क्या क्या यहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलने वाले हैं. डिसएडवांटेज की बात नहीं करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वीडियो बनाएंगे इस बार. तो फिर देखो, सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करें. अगर आप BCA चेक कर रहे हो 12th के बाद तो डेफिनेटली सी बात है अब आप किसी भी स्ट्रीम में जाकर के BCA कर सकते हो. अगर आप नॉन मैथ्स भी हो तब भी कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी कर सकता है. बट आपको वहाँ पे देखना है कि आपकी यूनिवर्सिटी की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहाँ पे आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो. हाँ, मोस्टली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो मैथ्स वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती है. बट BCA स्पेशलाइजेशन और नॉर्मल BCA दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है कि आपको जो एडमिशन का क्राइटेरिया होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा. मतलब हो सकता है तो 0.12% का डिफरेंस होगा, अदरवाइज वो डिफरेंस भी नहीं होने वाला है. तो आप इजीली अपने आप को इनरोल कर सकते हो BCA कोर्स में. नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. BCA में इजीली एडमिशन हो जाएगा. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट कि क्या ले, BCA ले, BCA स्पेशलाइजेशन ले. देखो, अगर आप नॉर्मली हिंदी मीडियम से हो या फिर आप ऐसे कॉलेजेस से हो जहाँ से आपने सिंपल स्टडी की है, आपको कंप्यूटर साइंस की ज़्यादा नॉलेज नहीं है एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट कि आपने मास्टर्स किस में करना है, आपके फ्यूचर प्लान सेट नहीं है, तो डायरेक्टली यू कैन जस्ट चूज द नॉर्मल BCA जहाँ पे आप सारी की सारी चीज़ें पढ़ोगे. BCA से रिलेटेड सारे के सारा कोर्स करिकुलम आपका इसलिए होगा ताकि आप ये डिसीजन मेक कर पाओ कि इन फ्यूचर आपको किस डोमेन में जाना है. बट इफ़ यू आर चूजिंग द BCA इन एनी स्पेशलाइजेशन, जैसे कि डेटा साइंस है आपका, क्लाउड कंप्यूटिंग है, मशीन लर्निंग है, तो वो तब लीजिएगा जब आपको उस डोमेन के बारे में अच्छे से नॉलेज हो. अगर आपको नॉलेज नहीं है तो थिंक अबाउट इट कि आप जिस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है आप उसको लोगे तो डेफिनेटली यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. तो देखो, अगर आपके 12th में ऑलरेडी आपने पढ़ा है डेटा साइंस क्या है एंड अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पता है, जितनी भी स्पेशलाइजेशन है, किसी में आपको इंटरेस्ट आ रहा है एंड यू आर वेरी डेस्परेट अबाउट द टेक्नोलॉजी कि मुझे यार यही पढ़ना है, देन यू शुड गो फॉर द BCA स्पेशलाइजेशन. अब होता क्या है कि BCA स्पेशलाइजेशन जब आप कर लेते हो तो आप ये कर रहे हो, एक पर्टिकुलर अपने डोमेन सेट कर रहे हो. ओके और BCA के बाद आप किसी भी डोमेन में स्विच कर सकते हो इजीली. वैसे डोमेन स्विच करना इज नॉट अ बिग टास्क, बस यहाँ पे आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो स्पेशलाइजेशन में कि आप किस डोमेन में जाने वाले हो. अगर आपको ऑलरेडी टेक्नोलॉजी पता है यू कैन गो फॉर द BCA स्पेशलाइजेशन. And if you're not aware about the specification of the BCA domains, then don't do this BCA specialization, just go for the normal BCA. एंड नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी में भी कोई इशू नहीं आएगा, जहाँ पे आपको BCA नॉर्मल और BCA स्पेशलाइजेशन मिल जाएगा इजीली. जैसे हमारे पास इतनी सारी यूनिवर्सिटी है, आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हो. BCA वर्सेस BCA स्पेशलाइजेशन अब हर जगह अवेलेबल है, इतनी डिमांड है BCA स्पेशलाइजेशन की. प्लस BCA अगर आप ऑनलाइन भी करना चाहते हो तो आपके पास यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी है. आप पोर्टल में जा सकते हो यहाँ पे कॉलेज विद्या के, जहाँ पे आपको मल्टीपल यूनिवर्सिटी मिल जाएगी और आप ये देख सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट है अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस, क्वालिफिकेशंस एंड आपका जितना भी आप कॉस्ट मीजर कर रहे हो अपने कोर्स के लिए, तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हो. लेट्स कम ऑन द पोर्टल, आई विल शो यू कि कैसे आपको यूनिवर्सिटी चेक करनी है अपने ऑनलाइन BCA के लिए. देन विल गो अहेड कि आपको आगे क्या क्या चीज़ें ध्यान पे रखनी है. एंड गाइज, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कॉलेज विद्या का पोर्टल, जहाँ पे आप अपनी यूनिवर्सिटी को कंपेयर कर सकते हो. UG PG कोर्सेज आपको यहाँ पे चूज़ करने हैं, अपनी कुछ फॉर्मल डिटेल्स भरनी है, आपका वर्क एक्सपीरियंस और आपका बजट क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या आपकी प्रायोरिटी है. जब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डालते हो उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटीज़ मिलती है. एंड यू कैन सी, एज आई अर्लियर टोल्ड, मोर देन 75+ यूनिवर्सिटी है. तो यहाँ पे अब हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को कंपेयर करेंगे, बट आप इनके एक्सपर्ट से भी बात कर सकते हो. अगर आपके पास क्वेरी है यू कैन रेज अ कॉल मी बैक रिक्वेस्ट. तो लेट सपोज हमें कोई 3 यूनिवर्सिटी यहाँ पे कंपेयर करनी है. वी जस्ट क्लिक ऑन 3 यूनिवर्सिटी एंड जस्ट क्लिक ऑन द कंपेयर. अब कंपैरिजन में आपको डिग्री दिखेगी, आपको दिखेगा कि इनका ऑनलाइन मोड क्या है, क्रेडिट पॉइंट्स क्या है, एलिजिबिलिटी, सिलेबस, प्लेसमेंट, ड्यूरेशन और सारी की सारी चीज़ें, इवन तो इनका रिव्यूज़ और आपको डिग्री कैसे मिलेगी. पर्टिकुलर आप वेबसाइट पे चेक कर सकते हो इनकी कि क्या क्या यहाँ पे आपको फीचर्स मिल रहा है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के. इफ़ नाउ यू आर इंटरेस्टेड, आप सिंपली स्पेसिफिकेशन में जाके अपना कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली आप एनरोल कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी पे. सो दिस इज हाउ यू कैन चूज योर यूनिवर्सिटी वाइजली अगर आप ऑनलाइन BCA या BCA स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो. बट अगर आप ऑफलाइन भी करना चाहते हो तो आप ऐसे ही अपनी यूनिवर्सिटीज़ को चेक कर सकते हो कि क्या क्या वहाँ पे आपको एडवांटेजेस मिलने वाले हैं.
सेकंड चीज़ गाइज, जैसे ही आप अपना कोर्स कर लेते हो, आपको प्लेसमेंट की बारी आती है, तो देखो प्लेसमेंट में बस एक डिफरेंस होता है, वो ये होता है कि अगर आप नॉर्मल बीसीए कर रहे हो तो आप उसके बाद प्लेसमेंट में किसी भी डोमेन में जाके बैठ सकते हो। प्लस अगर बीसीए स्पेशलाइजेशन करते हो, तो आप जैसे आपने क्लाउड कंप्यूटिंग में स्पेशलाइजेशन किया है, तो वहाँ पे आपके लिए ना थोड़ा सा एडवांटेज ज़्यादा होता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाले क्लाउड कंप्यूटिंग डोमेन, क्योंकि आपने उस चीज़ की स्पेसिफिकेशंस पढ़ी है और आपको प्रॉपर नॉलेज है उस डोमेन की, क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो इतना सा डिफरेंस होगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बट स्टिल यहाँ पे भी अगर आप एक जनरल बीसीए वाला और आपको एडवांटेजेस सारे पता है, आपको नॉलेज अच्छी है उस डोमेन की, तो आप इजीली उस सीट में बैठ सकते हो। प्लस जनरल वाला एक चीज़ कर सकता है कि वो अपने सर्टिफिकेशंस कर सकता है, उसको किसी डोमेन में, टेक्नोलॉजी में अगर इंटरेस्ट है, आप सर्टिफिकेशंस करो, वो आपको प्लस पॉइंट देगा आपके प्लेसमेंट में। तो दोनों ही किसी भी जॉब रोल में बैठ सकते हैं, बट स्पेशलाइजेशन को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसके स्पेसिफिक डोमेन में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आपने जनरल बीसीए किया है या फिर आपका जो स्पेशलाइजेशन है बीसीए में, उसके बाद आप मास्टर्स कर सकते हो, नहीं कर सकते। देखो, अगर आपने जनरल बीसीए किया है, उसके बाद भी आपके पास मौका है कि आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो एमसीए में। यस, आप मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, बट अगर आपने बीसीए में ही स्पेशलाइजेशन कर लिया तो आप सेम स्ट्रीम में अपने मास्टर्स पे जा सकते हो। तो यहाँ पे जॉब डोमेन को स्विच करना इज नॉट अ बिग टास्क, और अगर आप सर्टिफिकेशंस कर रहे हो जनरल बीसीए करके तो भी अच्छा है। बट मेक श्योर, अगर आप किसी भी डोमेन के बारे में ज़्यादा मेक श्योर नहीं हो, इफ़ यू आर नॉट मच अवेयर अबाउट दैट, तो प्लीज़ डोंट चूज दैट बीसीए स्पेशलाइजेशन फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन, क्योंकि बाद में क्या होगा, व्हाट इफ अगर आपको उस डोमेन में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक इंटरेस्ट ही ना रहा हो बाद में, एंड देन यू विल फील कि यार काश मैंने ये चीज़ पहले सोच ली होती। तो देखो, मेरा ओपिनियन यही रहेगा आप सबके लिए, आप चाहे जनरल से करो, आप चाहे स्पेशलाइजेशन करो, हमेशा ध्यान रखना डोमेन में आप इंटरेस्टेड होने चाहिए, दैट्स वाई यू आर डूइंग द स्पेशलाइजेशन। और अगर आप जनरल भी कर रहे हो तो जनरल में आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, करेक्ट। तो उसमें आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना है कि आप किस डोमेन में बड़ा इंटरेस्टेड हो, और फिर आप सर्टिफिकेशन कर सकते हो, उसकी बिहाफ पे आप अपनी मास्टर्स की स्पेसिफिकेशन कर सकते हो। बट अगर आप बीसीए का स्पेशलाइजेशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको पर्टिकुलर डोमेन के बारे में ए टू जेड सब कुछ पढ़ाया जाएगा, डेप्थ नॉलेज होगी ना। अब आपको चूज करना है कि आपको बीसीए जनरल से करना है या फिर आपको स्पेशलाइजेशन करना है। बट एक चीज ध्यान रखना, लॉस किसी में भी नहीं है, दोनों ही करके आपको इजीली जॉब मिल जाएगी, आप मास्टर कर सकते हो, इवन दो आप अब्रॉड भी जा सकते हो अपने एमएस के लिए। एंड वन मोर थिंग कि आप ये सब करके अपना गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही आपके ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्सेज है, तो ये और प्रॉब्लम से बिल्कुल नहीं है। बट यहाँ पे आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आप न्यू हो, 12th में आपने ज़्यादा चीज़ें नहीं पढ़ी, नॉर्मल आप बीसीए ले सकते हो, बट किसी के बोलने पे सुनने पे मत जाना कि ये कोर्स अच्छा है, क्योंकि आपको वो चीज़ें पढ़नी है और आपको उस फील्ड में वर्क करना है। आपको नहीं पता कि अभी ये चीज़ें क्या है और किस चीज़ में आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। अगर कंफ्यूज हो, अगर आपको नहीं पता चल रहा और आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, जनरल बीसीए में आपको सारा आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड यू कैन मेक योर डिसीजन वाइजली कि आपको कौन से मास्टर्स में जाना है, आगे स्पेसिफिकेशंस के लिए कौन से डोमेन में जाना है। तो अच्छे से चूज करो कोर्स को, स्पेशलाइजेशन को, और अपनी जर्नी को अच्छे से कंप्लीट करो। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड वन मोर थिंग, बीसीए एमसीए रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे मैंने चैनल्स में वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, और शेयर कर दो अगर कोई 12th पास हो गया है या फिर जो बीसीए में कंफ्यूज है, उनको ये वीडियो हेल्प करेगी टू मेक अ बेटर डिसीजन मेकिंग। So see you, bye bye, have a great day, see you in my next video.